दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट शेयर करने वाला हूँ जिससे फ्यूचर में शायद आने वाले जो खर्चे हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज जाता है तो कॉलेज की फ़ीस शुरू हो जाती है, फिर दूसरा बच्चा भी 10th क्लियर कर जाता है तो उनकी भी फ़ीस शुरू हो जाती है। तो उन खर्चों को कैसे मैनेज करना है, या फिर आप एक समय के बाद फैमिली के साथ वेकेशन जाना चाहते हैं तो अगर आपके सैलरी से आपको स्पेंड करना पड़े तो शायद आपको हिचकिचाहट होगी। आप सोचोगे कि ये पैसे एजुकेशन के लिए लगेंगे, बट वही पैसा अगर आपको बोनस के तौर पे हमेशा हर साल आता रहे तो फिर शायद आप उतना नहीं सोचेंगे, आप हर साल उसको स्पेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में उसी तरह का प्लान करेंगे कि फ्यूचर में जो ग्रोइंग नीड्स आने वाली है उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उस नीड्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, इस प्रोडक्ट के द्वारा आप वो सीखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो है कोटक अश्योर्ड इनकम एक्सेलरेटर। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट्स है, गारंटेड इनकम ईयरली या मंथली आप ले सकते हो पे आउट। उसके बाद हाई गारंटेड इनकम विथ हायर एनुअल प्रीमियम, जितना ज़्यादा प्रीमियम भरोगे उतनी ही ज़्यादा गारंटेड इनकम मिलेगी। इनकम बूस्टर्स है, हर साल आपकी जो गारंटेड इनकम मिलने वाली है वो 5 या 7% से बढ़ने वाली है। मैच्योरिटी पे भी गारंटेड कुछ बेनिफिट इनकम आने वाली है। और एनहांस प्रोटेक्शन राइडर्स, एडिशनल राइडर्स इसमें अवेलेबल है, उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जब भी प्लान ले रहे हो तब आपको ईयरली पे आउट चाहिए या मंथली, वो डिसाइड करना है। यहाँ पे पे आउट कैसे हमको डिराइव होता है उसके बारे में बात करना है। तो ईयरली फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दिया हुआ है, उसमें देख सकते हो अगर आपका प्रीमियम 3 तरह से डिवाइड किया है, 15,000 से 25,000 भर रहे हो, 25 से 50,000 और 50,000 और अबव, तो क्या होता है कि बेसिक सम अश्योर्ड जो होता है डेथ पे वो बेसिकली 10 टाइम्स होता है जितना आप प्रीमियम भर रहे हो। जैसे अगर मैं 2 लाख का प्रीमियम भर रहा हूँ हर साल तो मेरा सम अश्योर्ड हो जाता है 20 लाख। तो 20 लाख पे आपको जैसे आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है, जैसे 7 साल, 10 साल या 15 साल, उस हिसाब से हर साल इनकम मिलेगी। अगर 2 लाख में भर रहा हूँ, सिर्फ 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो 7% मेरा जो है यहाँ पे इनकम आना शुरू हो जाएगा हर साल। वही अगर 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 10.5% ऑफ 20 लैक्स आना शुरू हो जाएगा। वही 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 14.15% ऑफ 20 लैक्स आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनकम पे आउट डिराइव हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग प्लान के सर्वाइवल बेनिफिट्स की बात करें, प्लान की टर्म्स की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 तरह के प्लान है। 7/15 मतलब 7 साल प्रीमियम भरिए, 15वें साल तक की पॉलिसी, 10 साल प्रीमियम भरे, 20वें साल तक की पॉलिसी, और 15 साल प्रीमियम भरे, 30 साल तक की पॉलिसी। और यहाँ पे पेमेंट्स कैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, 7 साल में जब प्रीमियम भर रहे हो तो 8वें साल से आपको जो है पे आउट आना शुरू हो जाता है। 10 साल तक का प्रीमियम भर रहे हो तो 11वें साल से पेमेंट आना शुरू हो जाता है, और 15 साल तक प्रीमियम भर रहे हो तो 16वें साल से पेमेंट आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से मंथली यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। वही बोनस की बात करें तो बोनस किस तरह से, अगर 7 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो आपका हर साल बोनस एडिशन 5% से होने वाला है, विच इज़ एन इनकम बूस्टर। 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 6% से आपका इनकम एडिशन होने वाला है, और 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो 7% का यहाँ पे बोनस इनकम ऐड होने वाला है। यहाँ पे अगर एज एंट्री लेवल और मैच्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें तो हाईएस्ट मैच्योरिटी बेनिफिट्स कम एज पे एंटर होने पे, जैसे आप 25 साल पे एंटर हो रहे हो पॉलिसी के अंदर, तो आप देख सकते हो अगर 15 या 20 साल का अगर आपका प्लान है तो 39% एट द एंड मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। वही अगर 30 ईयर्स की पॉलिसी है तो 40% ऑन सम अश्योर्ड मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। वही जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, रिस्क बढ़ती है डेथ की, उस हिसाब से 1% या 5% का डिफरेंस देखने मिलता है मैच्योरिटी बेनिफिट पे। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे डेथ बेनिफिट की बात करें, सम एश्योर्ड कैसे डिराइव हो रहा है, अगर आपकी एज 50 से नीचे है तो 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम जो भर रहे हो वो आपको डेथ बेनिफिट में गारंटेड अमाउंट मिलेगा। बट अगर आपकी एज 51 से ज़्यादा है तो 7 टाइम्स आपका एनुअलाइज प्रीमियम का ही आपका पैसा मिलने वाला है। वही अगर हम लोग वेटिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जिस दिन आपने पॉलिसी ली है उस दिन से एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गई। अगर कोई और चैनल से आप ले रहे हो तो शायद 90 डेज़ का वेटिंग पीरियड आ सकता है। ये एक एग्जांपल है जिससे मैं आपको पॉलिसी समझाने वाला हूँ कि आपकी इनकम गारंटेड कैसे एक्सेलरेट हो रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, पहले 2 लाख का ले लेते हैं। हायर अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो फॉर 15 ईयर्स, तो आपने अगर 15 साल 2 लाख रुपया भरा, मतलब 30 लाख इन्वेस्ट किया है आपने, तो आपको एट दी एंड टोटल कितना मिल रहा है, 30 ईयर्स तक में आपका पैसा 70,76,550 टैक्स फ्री मिलने वाला है। किस तरह से मिलेगा, 16वें साल पे 2,93,000 आपको मिलेगा, 17वें साल पे 3,13,000। इस तरह से आप देख रहे हो इनकम आपकी एक्सेलरेट होती जा रही है और हर साल पे आउट बढ़ते जा रहा है। बट लास्ट में आपको टोटल कुल मिला के 5,80,000 तो मिलने ही वाला है, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट
5,28,000 भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। तो इस तरह से ये इनकम एक्सेलरेटर प्लान वर्क करता है। बट वही अगर हम लोग छोटा प्रीमियम लेते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं 60,000 का प्रीमियम भर रहा हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो फिर 16th ईयर से मेरे को 87,900 से शुरू हो जाता है मेरा पे आउट। वो बढ़ते जाता है 94,000, 1 लाख, 1,06,000। तो यहाँ पे गारंटेड 5 to 7% का एडिशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस पॉलिसी में 7% हो रहा है और एट दी एंड मैच्योरिटी पे 4 लाख रुपया आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर आप मिनिमम 50-60,000 से भी स्टार्ट करते हो तो ये प्लान कोई ख़राब नहीं है। हर साल आपका इनकम एक्सेलरेट होता है। जिस तरह से जॉब में परफॉर्मेंस पे मिलता है उस तरह से ये काम करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं एडिशनल राइडर्स ऐड करने की। इस प्लान के अंदर जैसे आपने अगर टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज टर्म बेनिफिट ले सकते हो। मतलब 20 लाख का अगर मेरा यहाँ पे सम एश्योर्ड है, जैसे मैंने 2 लाख का प्रीमियम भरा है तो 20 लाख का डेथ बेनिफिट है। अगर आप चाहते हो 20 लाख नहीं, मुझे 40 लाख का डेथ बेनिफिट चाहिए, तो एडिशनल टर्म बेनिफिट राइडर ले सकते हो। एक्सीडेंशियल डेथ बेनिफिट राइडर भी है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट आपको कुछ पैसा लमसम मिलना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी है इसमें। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कुछ पैसा तभी भी मिल जाएगा। अगर आप कोटक लाइफ गार्डियन बेनिफिट राइडर लेते हो तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो अश्योर्ड पर्सन जो है वो अलग होना चाहिए, देन प्रपोजर। मतलब क्या है कि अगर बच्चे के नाम पे पॉलिसी ली है तब आप प्रपोजर बन सकते हो। उस केस में ये लाइफ गार्डियन राइडर बेनिफिशियल है। मतलब ये है कि अगर प्रीमियम भरते वक्त पिता की डेथ हो गई तो बच्चे के ऊपर लोड नहीं आएगा प्रीमियम पे करने का। कंपनी वो सारा आगे का प्रीमियम वे ऑफ कर देगी और उस बच्चे को आने वाले समय में हर साल एज अ बोनस पैसा मिलता रहेगा उसके बैंक अकाउंट में। एक्सीडेंशियल डिसेबिलिटी गार्डियन बेनिफिट राइडर क्या होता है, इसमें इन केस ऑफ एक्सीडेंट आपको कोई डिसेबिलिटी हो गई तब भी आगे के प्रीमियम सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर में ये होता है कि आउट ऑफ 37 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस अगर आपको कुछ भी डिटेक्ट हो जाता है उस केस में जो भी सम एश्योर्ड आपने रखा है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल इलनेस तो वो क्लेम आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और प्लान के डिटेल्स की। जैसे आप देख सकते हो प्लान 3 टर्म्स में है। 7 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, 10 साल और 15 साल, और पॉलिसी टर्म 15 साल, 20 साल और 30 साल रिस्पेक्टिवली। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 ईयर्स पे आप एंटर कर सकते हो इस प्लान में, मैक्सिमम 85। गारंटेड इनकम ऑप्शन आपको पे आउट ईयरली या मंथली रिसीव हो सकता है। बेसिक सम एश्योर्ड मिनिमम 10 टाइम्स है एनुअल प्रीमियम का। अगर वही बात करें हम लोग प्रीमियम पेइंग मोड्स की तो फर्स्ट ईयर मेरा सजेशन है आप ईयरली पे कीजिए, फिर आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लान डिज़ाइंड है जिससे आपका इनकम एक्सेलरेट होगा। आने वाले सालों में एज अ बोनस ये पेमेंट रिसीव होगा जिससे आप वैकेशंस या फिर बच्चों के एजुकेशन का जो भी स्कूल फीस है या कॉलेज फीस है वो आप पे कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बीच में अगर मैंने पॉलिसी सरेंडर कर दी तो क्या होगा। तो जैसे आप प्रीमियम पे कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा 30 ईयर्स का प्लान है या फिर मैं कहूँ कि मेरा 15 ईयर्स का प्लान है जिसमें 7 साल प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो 7 ईयर तक अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ तब अगर मैंने पॉलिसी सरेंडर कर दी है बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट तो मुझे सिर्फ 50% ऑफ द वैल्यू मिल रही है। अगर 5वें साल पे कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर पे सरेंडर कर रहा हूँ तो 30%। इस तरह से यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया हुआ है जितना भी आप पैसा भर रहे हो तो सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी आपको। वही बाकी के टर्म्स के लिए भी है 20 एंड 30 ईयर्स के लिए, तो आप ये चार्ट देख सकते हो यहाँ पर। रिवाइवल की बात करते हैं, इन केस कभी पॉलिसी लैप्स हो गई तो उसको रिवाइव करनी है तो क्या क्लॉजेस है। अगर आप पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हो 6 महीने के अंदर जब लैप्स हो गई तब आपको 9% जो है प्रीमियम पे आपको एडिशनल भरना पड़ेगा, तब ये रिवाइव होगी पॉलिसी जितना भी आउटस्टैंडिंग आपका है। वही अगर रिवाइवल 6 महीने के बाद जाता है तो गुड हेल्थ का एविडेंस भी लगेगा, सारे रिपोर्ट्स लगेंगे और फिर भी 9% का आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पे आपको एडिशनल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगर पॉलिसी इसके बाद भी लैप्स हो जाती है, इफ़ आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो फिर ये पॉलिसी टर्मिनेट कर सकते हो और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपका जो पूरा पैसा है वो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पैसा रिसीव होगा। वो भी जो भी पैसा कटना है उसमें कटेगा क्योंकि आपने कंटिन्यू नहीं किया पूरा पॉलिसी। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 80C के अंदर ये पॉलिसी कवर्ड है जिसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो 1.5 लाख तक का, और 80D के अंदर यहाँ पे क्लेम और मैच्योरिटी कवर्ड है। इन केस मतलब आपको पेमेंट जो भी रिसीव होगा बिकॉज ऑफ क्लेम या मैच्योरिटी वो टैक्स फ्री रहेगा।
तो आई होप ये इनकम एक्सेलरेटर प्लान काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हो तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना डिटेल्स डाल सकते हो और मुझे रीच आउट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।